प्रूफ ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बेसिस पे इतने फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इतने फॉर्मूले डिराइव करेंगे ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता कितने करेंगे। ठीक है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका फॉर्मूला डिराइव करेगा तेरा फैजल। मैंने क्या किया कि एक इनिशियल रे ओएस ले लिया, ठीक है, इसमें एंगल ए पर एक रे ले लिया ओ आर, फिर यहां से एंगल बी पे एक रे ले लिया ओ पी, ठीक है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, राइट। वो हम लोगों ने ना एज्यूम किया है कि एंगल ओ आर पी 90 डिग्री होगा, ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है उसको, ठीक है। अब प्रूफ देखो बच्चों, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ या ओ पी क्यू में, ट्राइंगल ओ पी क्यू ट्राइंगल में, ठीक है, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, डाइजेस्ट मारी, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी होगा क्या। अब देखो पी क्यू को क्या मैं पी टी अपॉन पी टी प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी लिख सकता हूं क्या, बोलिए, पी टी प्लस टी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी लिख सकता हूं क्या। जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एनी प्रॉब्लम, कर सकता हूं। और जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, पी टी अपॉन पी आर इंटू पी आर अपॉन ओ पी, टी क्यू अपॉन ओ आर इंटू ओ आर अपॉन ओ पी। ये डाइजेस्ट कीजिए, मैंने क्या किया, पी आर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म में, और ओ आर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेकेंड टर्म में। अब इससे होगा क्या, वो अब देखेंगे हम लोग, ए प्लस बी, भाई देखो क्या है ना, देखो पी आर कट के अभी भी पी टी अपन ओपी है, दिस कट के अभी भी वही चीज है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा वो अब हम समझेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल, देखो बच्चों, इन ट्रायंगल पी टी आर में, ट्रायंगल पी टी आर में, ठीक है ना, कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए पी टी आर ट्रायंगल का एंगल ए यहाँ पे है, तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टी डिवाइडेड बाई पी आर होगा क्या, पी टी डिवाइडेड बाई पी आर होगा, तो कॉस ए इक्वल्स टू पी टी डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है, कॉस बी इक्वल्स टू, कॉस बी मेरे को नहीं चाहिए, कॉस ए, साइन बी चाहिए, साइन बी इक्वल्स टू, तो देखो साइन बी इक्वल्स टू क्या जाए, पी आर अपॉन ओ पी हो जाएगा, ओ पी होगा, पी आर अपॉन ओ पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ आर एस, ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू एस आर डिवाइडेड बाई ओ आर हो जाएगा। और बताओ एस आर जो है टी क्यू के इक्वल होगा, बिल्कुल ये सीधी लाइन खींचिए, तो एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, टी क्यू के, तो इसको लिख देते हैं हम लोग टी क्यू डिवाइडेड बाई ओ आर, ठीक है, टी क्यू। अब ओ आर अपॉन ओ पी ढूंढो, किसकी वैल्यू है, ओ आर अपॉन ओ पी, तो
कॉस बी अगेन ओ पी आर, यहाँ पे साइन भी निकाला है ना, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी आपका ओ आर अपन ओ पी, ओ आर अपन ओ पी। चलो पहले इतना देख लो, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपने क्या लिखा है, पी टी अपॉन पी आर इंटू पी आर अपॉन ओ पी प्लस टी क्यू अपॉन ओ आर प्लस ओ, अच्छा इंटू ओ आर अपॉन ओ पी, सबकी वैल्यू रखते हैं। पी टी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, कॉस ए, पी आर अपॉन ओ पी की वैल्यू क्या है, पी आर अपॉन ओ पी की वैल्यू क्या है, साइन बी, प्लस टी क्यू अपॉन ओ आर की वैल्यू क्या है, टी क्यू अपॉन ओ आर साइन ए, और ओ आर अपॉन ओ पी की वैल्यू क्या है, कॉस बी। तो यहां से फॉर्मूला बनठन के तैयार हो गया है, ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये तो प्रूफ है। अगर किसी को प्रूफ समझने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इसका प्रूफ बताओ, ठीक है, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक का प्रूफ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ पे चलता है, बस एक फॉर्मूले का प्रूफ कर लिया और बाकी फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं करनी है, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके खटाखट आते जाएंगे। अब रही बात इसके समझने की, तो साइन ए प्लस बी, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया और ये वाला साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज पी क्यू अपन ओ पी, पी क्यू को मैंने लिख दिया पी टी अपॉन टी क्यू, फिर डिवाइड कर दिया। इस स्टेज पे मैंने पी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ओ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट ट्राइंगल की हेल्प से पी टी अपॉन पी आर अपॉन ओ पी, टी क्यू अपॉन ओ आर अपॉन ओ पी, सबकी वैल्यू निकाली और उसको जब पुट किया तो मेरे पास एक फॉर्मूला नजर आया। और याद करने का तरीका क्या है, साइन ए प्लस बी, तो देखो साइन के फॉर्मूले में दोनों आएंगे, साइन और कॉस दोनों आएंगे। तो एक अगर इस वाले टर्म में ए कॉस के साथ आता है तो उस वाले टर्म में कॉस के साथ बी आता है ना। तो देखो ऐसे याद करो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया सम एंगल्स, इसको अब फॉर्मूला ऑफ सम एंगल्स बोलते हैं। साइन ए प्लस बी, पहला फॉर्मूला ये निकल के आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, 1.2 फर्स्ट फॉर्मूले का साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, बट सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो पुट b इक्वल्स टू माइनस बी इन फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 में b की जगह क्या पुट कर दो, माइनस बी। तो देखो वहां पे पुट कर देते हैं, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए, कॉस की जगह क्या पुट कर दो, माइनस बी, प्लस कॉस ए, साइन की जगह क्या पुट कर दो, माइनस बी। तो देखो साइन ए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस तो उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस बी, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, 1.3 नंबर का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा बच्चों, तो फिर से मैं इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करता हूं, कॉस ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। अब इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी,
ठीक है, लिख सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। अब इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, बी है वो, और ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या कहता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए इंटू साइन बी। आ गया ये वाला फॉर्मूला। तो ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया। और जब प्लस का निकालना हो तो क्या करोगे, बी की जगह माइनस बी पुट कर देंगे। अब 1.3 हो गया 1.4 कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में उल्टा चलता है, प्लस तो बीच में माइनस, माइनस तो बीच में प्लस, और कॉस का सीधा फॉर्मूला होता है कॉस का तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, उसमें ऑल्टरनेट कॉस साइन साइन कॉस ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला प्रूफ क्या हो जाएगा, तो हाँ, प्रूफ पुट b इक्वल्स टू माइनस बी इन कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। ठीक है, 1.4 हो गया 1.5 tan a प्लस बी, 1.6 तक tan a प्लस बी, तो क्या होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस इंटू tan b। प्रूफ देखिए, ठीक है, tan a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस b। साइन a प्लस b का ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और नीचे लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए। तो लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ मैं चेक कर रहा था, कॉस बी, अरे नहीं अब चेक नहीं कर रहा, कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। ये चीज कट गया, कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया, तो बचा क्या साइन ए अपन कॉस ए, क्या हो गया tan a प्लस साइन बी अपन कॉस बी tan b
यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए tan ए इंटू tan बी। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो tan का फॉर्मूला बिल्कुल याद ही नहीं है, ये तो हो गया शो दैट कि दिखाओ कि ऐसा ऐसा होता है। ध्यान से सुनना इधर सारे बच्चे, मुंडी इधर करके। तो आप कैसे करोगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लाओगे? तो हम क्या करेंगे उसके लिए, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो इसका मैं कॉट का करवा देता हूँ। 1.6 tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b। प्रूफ कैसे होगा, इसके प्रूफ का है कि b को रिप्लेस कर दो माइनस b से इन tan a प्लस बी फॉर्मूला, tan a प्लस बी फॉर्मूला 1.7 cot a प्लस b cot a इंटू, देखो अब cot a प्लस बी है ना, तो tan a प्लस बी से cot a प्लस बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना कायदे से। तो चलो देखो tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। cot में फॉर्मूला चाहिए तो tan को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन cot, तो 1 अपॉन cot a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot b, 1 माइनस 1 अपॉन cot a 1 अपॉन cot b। एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot b प्लस cot a होल डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b। अच्छा इसमें एलसीएम लेके मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, cot a इंटू cot b डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन cot a प्लस b cot b प्लस cot a डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1। अब दोनों को क्या कर दो, रेसिप्रोकल, cot a प्लस b इक्वल्स टू cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। अब 1.8 यहाँ पे लिख देता हूँ, cot a माइनस b, अब माइनस प्लस चेंज हो जाएंगे, cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, तीसरा tan 15 डिग्री, चौथा साइन 75 डिग्री, पांचवा कॉस 75 डिग्री, छठा tan 75 डिग्री। ठीक है, सिर्फ एक बताऊंगा मैं, बाकी सब कुछ आप लोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। साइन 15 डिग्री का देखिए, साइन 15 डिग्री। अच्छा, हमने दो एंगल यूज किए हैं, ए और बी। अब एक बात सुनो, इधर सुनो भी, सुनो जी, ए और बी। तो ए प्लस के केस में चाहे ए प्लस बी बोलो चाहे बी प्लस ए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन नहीं पड़ सकता है। ए और बी में आप ऊपर चाहे तो लिख लो कहीं भी कि ए को हमने ग्रेटर एंगल माना है। क्या माना है कि ए इज द ग्रेटर एंगल। आ रही है समझ में? ए क्या है, आप बिल्कुल फर्स्ट वाले फॉर्मूले के पास जाओ, फॉर्मूला नंबर 1 के पास, ए इज द ग्रेटर एंगल। अब मतलब अब से ट्रिग्नोमेट्री में ए बी में ए को ग्रेटर एंगल लेके चलना है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी।
ठीक है, साइन 15 डिग्री, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे उसका ना यूज आ जाएगा, साइन 15 है तो इसको क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे ए क्या है, 45 है और बी क्या है, 30 डिग्री है। अगर आपने ए को 30 मानने की गलती करी और बी को 45 और फॉर्मूला लगा दिया एज इट इज वैसे जो लिखवाया गया है, तो क्वेश्चन में आपका आंसर माइनस में आने लगेगा, गलत हो जाएगा। जहाँ प्लस आना चाहिए वहां पे क्या आना चाहिए, माइनस। ठीक है, चलो पार्थ बोला ये बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस में आएगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? साइन 15 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव, क्यों? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब, क्योंकि 15 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव होने का सवाल नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे यूजिंग साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब देखो बोलते हैं ना बच्चे कि सर फॉर्मूला कैसे याद करें, अब मैं बताता हूँ। तो देखो मुझको याद है, फिर भी यूजिंग साइन ए माइनस में मैं बार बार लिखूंगा, जितनी बार क्वेश्चन करूंगा अगर बीच में फॉर्मूला आ गया तो मैं फॉर्मूला जरूर लिखूंगा। इसलिए स्कूल वालों ने मैंडेटरी बना दिया है कि आप क्वेश्चन करेंगे तो बीच में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि याद करने से याद तो वो रहने वाला नहीं है। लेकिन अब 10 क्वेश्चन की और 10 बार आपने फॉर्मूले लिख दिए तो वो तो यूं ही याद हो जाएगा। ये नियम बना करके चलेंगे। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, कॉस 30 डिग्री 1/2, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छा, साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री आपस में बराबर होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखो जी मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि साइन 15 डिग्री है तो इसको आप साइन 90 माइनस 75 डिग्री तो लिख ही सकते हो ना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 75 डिग्री, मतलब साइन 15 और कॉस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो ये बेसिकली आप, हाँ ये बेसिकली 75 डिग्री की भी वैल्यू आ चुकी है। अब 75 के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। 75 को क्या लिखोगे, 45 प्लस 30 डिग्री लिख दोगे और उसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा 105 डिग्री का कैसे निकलेगा, साइन 105 डिग्री 90 प्लस नहीं 60 प्लस 45, राइट। 105 डिग्री यही तो होगा, 60 प्लस 45। इसको ऐसे तोड़ना है तो आप उसकी वैल्यू इजीली जानते हो, है ना। 7th नंबर, साइन 105 डिग्री की वैल्यू जल्दी से करो बच्चों। तो साइन 60 प्लस 45 डिग्री, तो साइन 60 इंटू साइन कॉस 45, cos 60 into sin 45, cos sin 60 √3/2 और 1/√2, 1/2 into 1/√2, तो √3 प्लस 1/2√2 के बराबर हो जाएगा। और अब tan 105 निकालना हो तो फॉर्मूला मत लगाना, क्या करना, दोनों को डिवाइड कर देना, sin 105 डिवाइडेड बाई cos 105, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। प्रूव दैट 1 प्लस साइन 10 डिग्री 1 माइनस साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू tan 55 डिग्री। इसको LHS इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई,
cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर नीचे ना cos 10 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 10 डिग्री से, cos 10 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री होल cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री। ये चीज़ कट गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan 10 डिग्री 1 माइनस tan 10 डिग्री। इस 1 को लिख लेते हैं tan 45 प्लस tan 10 डिग्री। इस 1 को लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले 1 को लिखेंगे, नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे, मर्जी है अपनी। 1 अब यहाँ पे tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, बताओ ये कर सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि देखो tan 45 1 होता है, 1 इंटू tan ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। a क्या है? 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan 55 डिग्री। Hence proved।